सत्यगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। हरि कीर्तन सब जन गाली जय। सतगुरु जी में मन को लगा लीजे। नामारा ताना धाना सतगुरु दीना। नाम की दया कृपाली दे। हरि कीर्तन सब जन गाली जय। हरि कीर्तन सब जन गाली जय। सतगुरु जी में मन को लगा लीजे। सतगुरु जी ने मन को नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी। नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी। कुछ तो नाम दयाली जय। कुछ तो नाम दयाली जय। मन सतगुरु जी में लगा लीजे। मन सतगुरु जी में लगा लीजे। हरि कीर्तन मन में गा लीजे। हरि कीर्तन मन में गा लीजे। जन्म जन्म के है सतगुरु संगी। जन्म जन्म के सतगुरु संगी। तुम भी नाम दयाली जय। तुम भी नाम दयाली जय। हरि कीर्तन मनवा में गाली जय। हरि कीर्तन मनवा में गाली जय। सतगुरु जी की नाम दयाली जय। सतगुरु जी की नाम दयाली जय। सतगुरु स्वामी वेद बतावे। सतगुरु स्वामी वेद बतावे। परम धाम सतगुरु समझावे। परम धाम सतगुरु समझावे। तुम भी दया कृपाली जय। तुम भी दया कृपाली जय। हरि कीर्तन मन में गाली जय। हरि कीर्तन मन में गाली जय। श्याम सलोनो सतगुरु स्वामी। श्याम सलोनो सतगुरु स्वामी। यही तो सतगुरु अंतरयामी। यही तो सतगुरु अंतरयामी। चरण शीस झुका लीजे। चरणन शीस झुका लीजे। सतगुरु
जी की नाम दयाली जय। सतगुरु जी की नाम दयाली जय। नाम दया सतगुरु जी की पूंजी। नाम दया सतगुरु जी की पूंजी। भाव का टिकट बना लीजे। भव का टिकट बना लीजे। मन सतगुरु जी में लगा लीजे। मन सतगुरु जी में लगा लीजे। मन मंदिर कीर्तन गा लीजे। मन मंदिर कीर्तन गा लीजे। नाम दया प्रभु जी से लेकर राम दरस को पालीजे। मन हरि चरण में लगा लीजे। हरि चरण में लगा लीजे। सतगुरु जी के गुण को गा लीजे। सतगुरु जी के गुण को गा लीजे। चरण में शीश झुका लीजे। चरण में शीश झुका लीजे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सबसे पहले मार्गदर्शन हमारे माता पिता करते हैं। जब हमारे माता पिता मार्गदर्शन करते हैं, बच्ची हो या बच्चा हो, अगर वो झगड़ा करेंगे तो झगड़ा सीखेगा, लड़ाई करेंगे तो लड़ाई सीखेगा। अगर वो पूजा अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, भगवान जी के सामने उठेंगे बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे और कुछ गुनगुनाएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ गुनगुनाएगा। ये श्रद्धा भाव और जो प्रेम है वो माता पिता की देन है। जब प्रेम उनको होगा, वो श्रद्धा भाव से बैठेंगे और अपने सदगुरु का भजन, उस प्रभु का भजन, हरि का भजन करेंगे और हरि का कीर्तन करेंगे तो बच्चे भी अवश्य करेंगे। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा मार्गदर्शन वैसा काम होगा। तो प्रेमियों, इस जगत में आए हो और हमेशा हरि भजन के लिए ही बताया जाता है, प्रभु भजन के लिए बताया जाता है। लेकिन प्रभु भजन के लिए एक रास्ता होना चाहिए। वो रास्ता क्या है? कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। तो कलयुग में नाम आधार है, तो जब नाम आधार है तो नाम हमको मिलेगा कहां से? वैसे तो राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, माता रानी का नाम प्रचलित है, पर अब नाम कैसे मिलेगा? नाम रहा संतन आधीना, नाम संतों के अधीन है। और अगर आप सद्गुरु करेंगे तो उसी को मिलेगा, और गुरु करेंगे तो भी मिलेगा। तो जब सद्गुरु करेंगे तो मिलेगा। तो सद्गुरु उसको कहते जो शब्द भेदी हो। शब्द भेदी सद्गुरु सच्चा नाम बतलाते हैं और सच्ची नाम नया नाम कृपा को देते हैं और सदगति की तरफ जाने का सतमार्ग समझाते हैं और हर कीर्तन का, प्रभु कीर्तन का सच्चा मार्ग, सच्चा भेद बतलाते हैं। सच्चा मार्ग और सच्चा भेद बतलाने वाले प्रभु सद्गुरु होते हैं और प्रभु सद्गुरु वही समझाते हैं
जो उन्होंने अनुभव किया हो, जो उन्होंने देखा हो। प्रेमियों, अगर आप अयोध्यापुरी गए हैं, राम जी का दर्शन किया है, हनुमान जी का दर्शन किया है, सरयू मैया का दर्शन किया है, तो घर का या मोहल्ले का कोई जाने लगेगा, बेटा बेटी बहू कोई भी जाने लगे तो यहीं से समझा करके बताओगे, इस चौराहे से इतना जाओगे तो राम जी का, आगे हनुमान जी का, फिर आगे नागेश्वर का, उधर सरयू मैया, फिर इधर रेलवे स्टेशन। आप बताओगे कि नहीं बताओगे? उसी तरह समरस संत सद्गुरु होता है, जो आत्मा से परमात्मा को देख चुका होता है, आत्मा से परमात्मा को देखता है और दिखाने का काम करता है, उसी को सद्गुरु कहते हैं। इसीलिए कहते हैं आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। बस परमात्मा पवित्र है, तुम्हारी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। आत्मा पवित्र होनी चाहिए, परमात्मा पवित्र है। तो प्रभु राम से मिलने के लिए, जाने के लिए एक वाहन की जरूरत पड़ेगी। ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, साइकिल से जाओ, अथवा पैदल चले जाओ, बस मोटर गाड़ी से जाओ। तो प्रेमियों, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। वहां ट्रेन, प्लेन या मोटर गाड़ी की बात नहीं है, आपकी श्रद्धा पे निर्भर है। अब आपकी श्रद्धा किस तरह की है, पूजा किस तरह की है, तो पहले आप श्रद्धा की बात समझिए कि श्रद्धा किस तरह होती है। प्रेमियों, माता सबरी वहां तमिलनाडु के जंगलों में रहती थी। वो एक छोटी सी बच्ची थी, पहले बचपने में ही शादी हो जाती, तो भीलवी जात की थी और छोटी जात में बड़ी जल्दी शादी बचपने में ही कर देते थे। चलो भाई पौपुंजी ब्याह कर देते हैं, उसके बाद में गौना दे देंगे। तो प्रेमियों, अब उनकी शादी का प्रबंध होने लगा और वो मतंग ऋषि के आश्रम पर जाती और आती थी। तो प्रेमियों, अब उनका प्रबंध शादी का हो रहा है और देख रही तमाम जंगली जीव और गांव वाले जीव पकड़ पकड़ करके आ रहे हैं, तमाम लाइन से बकरी बकरे और हिरण और पता नहीं क्या क्या, सब 40-50 इकट्ठा हो गए, सबको बांध दिया गया। तो सेवरी माता पूछ रही अपने पिताजी से, पिताजी इनको क्यों लाए यहाँ, इतना जगह कहाँ है कि इनको क्या खिलाएंगे, क्यों लाए हो? तो कहा बच्ची खिलाना नहीं पड़ेगा, परसों तेरी शादी है, इन सबको काट करके जबा कर करके इसका कलेवा सबको खिलाएंगे जो बाराती आएंगे। तो कहा इतने को मार डालोगे? कहा हाँ यही तय हुआ है। तो कहा हम शादी नहीं करेंगे, हमारे चलते अगर इतने जीव मारे जाएंगे तो हमको शादी ब्याह नहीं करेंगे। मेरे जैसे ये भी हैं, मुझको मारो तो दर्द होता है, सो इनको मारो तो भी तो दर्द होता है, आप कैसे पिता इनको मार डालेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। कहा नहीं, चुप रहे, बोलना मत। वो चुप रहेगी और जैसे पिताजी किसी तरफ चले गए, वो गुरुजी महाराज के आश्रम जंगल में चली गई। जंगल में चली गई, कहा बच्ची कैसे आई? उसने सारा वृत्तांत बताया कि सैकड़ों जीव मेरे पिताजी ला करके बांध के रखे हैं, उस कारसों काटेंगे और मेरी शादी करेंगे, वही कलेवा खिलाएंगे। तो हे प्रभु, ये जीव हत्या क्या जायज है? मेरी शादी अच्छे से होगी? कहा नहीं बच्ची, ये तो अच्छी बात नहीं। तो कहा प्रभु हम यहीं रहेंगे, हमको भगवान का रास्ता आप बता दीजिए जो रोज सुनाते हो, तो हम भगवान जी का भजन करेंगे, हम शादी ही नहीं करेंगे और यही आश्रम पे रहेंगे। तो कहा ठीक है बच्ची, देखो कोई संत महात्मा ऊंच नीच नहीं पहचानता, बाभन ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं पहचानता, वो केवल जीव आत्मा जानता है और इंसानी जामा जानता है। मनुष्य हो बस, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, और सात्विक हो, श्रद्धावान हो, उसके अंदर श्रद्धा हो, भाव हो,
और भाव का ही भूखा भगवान है, श्रद्धा का भूखा। तुम्हारे रुपए पैसे का कोई भूखा नहीं। तो प्रेमियों, अब वो श्रद्धा से पूछ रही है अपने सदगुरु से, मतंग ऋषि से कह रही है, विनम्र प्रार्थना कर रही है। तो कहा ठीक है बच्ची, हम तुमको नाम बता देंगे। त्रेता का नाम भजन उन्होंने बता दिया और कहा अब तो हमारा शरीर कुछ दिन में पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे वैकुंठ धाम, तुम यहीं पर रहना। और यहीं पर एक दिन अयोध्या से राम जी आएंगे, वो भगवान राम, वही भगवान राम है, वही राम है अयोध्या वाले, और दशरथ के बेटे हैं। उनकी भार्या का नाम, उनकी पत्नी का नाम सीता है। तो सो पंचवटी में उनका हरण होगा। वो इसी रास्ते ढूंढते ढूंढते आएंगे, तुम उनकी सेवा करना। तर जाओगी, वो भगवान है प्रभु, उन्हीं की सेवा मैंने भी अंदर आत्मा से किया है। और जब आए तो उनको समझा करके बताना कि वहाँ सुग्रीव हैं किष्किंधा पहाड़ पर, और उनके मंत्री हैं हनुमान जी। तो सुग्रीव से मित्रता कर लें और लंका पर चढ़ाई करेंगे, विजय हो जाएगी, रावण मारा जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, बता देना मेरा आशीर्वाद है, और सारा काम हो जाएगा और तू यही दर्शन पा जाएगी। राम जी का भजन करती रहना और कुछ भोग लगाती रहना। कुछ दिन के बाद प्रेमियों, मतंग ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखो प्रेमियों, ये नाशवान शरीर, पर हमारा तुम्हारा, भगवान जी का या सदगुरु का नहीं, हमारा तुम्हारा। कैसे? उसको थोड़ा इधर का रोक करके उधर का बताते। कैसे? हम मां के गर्भ से पैदा हुए और कुछ जो अवतारिक शक्तियां होती हैं वो स्वयं प्रकट होती हैं। भय प्रकट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। वैसे जैसे वहां वन देवी माता सीता कुश को लेकर के चली गई पानी भरने और देखा पालना खाली है, सोचा कोई जंगली जीव उठा ले गया बालक को। वाल्मीकि जी ने तुरंत उसको कुश को आमंत्रित करके, लौ को ले गई थी, कुश को आमंत्रित करके मंत्र पढ़ करके फूका और मारा, तुरंत बालक तैयार हो गया। वो ब्रह्म ऋषि थी, पूरी पावर। तो बताओ, माँ तो थी नहीं, बाप भी नहीं था, ना बाप और ना माँ, और लड़का पैदा हो गया। ये भारत देश। उसी तरह समरथ संत सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ। कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं। ऐसा पता चला है कि काशी में गंगा जी की सीढ़ियों पर एक नन्हा सा बालक पड़ा मिला। उसका लालन पालन जोलाहे के यहाँ हुआ। किसके यहाँ? जोलाहे के यहाँ। और उसके बाद में वो रामानंद स्वामी से नाम की दीक्षा, छुआछूत को इतना बढ़ावा था कि छुआछूत के से वजह से किसी सूद को नामदान नहीं मिलता। और सूद से अगर कोई नीचे हो दरिद्र जाति में, अरे तो पूछो मत, बहुत बुरा हाल था। अब तो कोई बुरा हाल नहीं है, सब एक साथ बैठते, बहुत बुरा हाल। तो वो जाते और रामानंद स्वामी से आग्रह करते, हे प्रभु हमें गुरु मंत्र दे दीजिए, जबकि वो स्वयं सर्वज्ञ थे, स्वयं सर्वज्ञ थे। अब वो मांगने जाते, दूर अपवित्र अपवित्र है। बस एक दिन क्या किया, गंगा जी की सीढ़ी पर लंबे लंबे लेट गए और रात में वो खटर फटर करते, चरण पादुका पहने। और रामानंद स्वामी गंगा जी नहाने 4 बजे रात को आ रहे थे। सारे महात्मा यही करते, जो असली महात्मा वो 4 बजे रात को स्नान ध्यान करके वो अपनी साधना में
दिशा मैदान करके लग जाएगा। जब चिड़िया बोलेंगी तब तक उसकी साधना हो जाएगी। जब चिड़िया बोलने लगेगी चू चू चाचा, इधर उधर कोलाहल हो जाएगा, तुम्हारा मन इधर कोलाहल में लगेगा कि राम राम में लगेगा। इसीलिए ब्रह्म वेला बताई गई है प्रभु की प्रार्थना और वंदना करने के लिए, और रात्रि में जब शांति हो जाए तब। तो अब वो उसी पे लंबे लंबे लेट गए, और जैसे पैर पड़ा उनका तो कहा अरे राम 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 राम। कौन है बच्चा? अरे कहा हम ही है साहब कबीर। अरे कहा दूर लो राम राम राम। अरे कहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कहीं क्या मिल गया? कहीं गुरु मंत्र मिल गया। चले आए और देखो भारत ही नहीं पूरे विश्व में कबीर साहब का नाम है, और दोहे कबीर के घर घर में गाए जाते हैं। कहते हो क्या है? दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे जी का पीसा। वो बात सही कह रहे हैं। अगर शिल्पकार छीनी हथौड़ी से मार मार करके उस पत्थर को काट काट करके हनुमान जी बना दे तो तुरंत असांग अगरबत्ती लगेगी। और अगर वैसे वो पड़ा है तो कहो कुत्ता भी टट्टी करे, आप भी पेशाब कर ले उस पत्थर पर। और उसी पत्थर को छीनी हथौड़ी के दम पर वो शिल्पकार अंदर आत्मा में अपनी सोचता है कि परमात्मा किस तरह के हैं। वो अपनी आत्मा में सोचता है, अपनी आत्मा की कल्पना के द्वारा उस मूर्ति को साकार करता है। और जब कर देता है तो उसी के सामने जाकर के लोग नतमस्तक होते हैं। तो कबीर साहब ने क्यों कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे जी कर पीसा। प्रेम में मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है। इस मंदिर को भगवान जी ने बनाया है, और भगवान जी ने अपने जैसा बनाया। और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जितना कुछ साक्षात्कार होता है इस अंतर आत्मा में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में होता है, बाहर से कुछ भी नहीं होता है। आध्यात्मिक काम बाहरी काम होता है, लेकिन आध्यात्मिक काम आत्मा से परमात्मा नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। तो ये आत्मा जो है परमात्मा का ही है। तो परमात्मा को जो आत्मा अपने अंदर मन के मंदिर में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में खोजेगी, तब प्रभु परमात्मा मिलेगा। और बाहर से तुम कहीं भी खोज नहीं जाओ, कितना भी गाल बजाओ चिल्लाओ, तुमको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए संत के दरबार में ऐसे आंख बंद कराते हैं। देख लो, उंगली ऐसे क्या आंख बंद कराते, बैठ जाओ और यहाँ मन बुद्धि चित्त लाओ। जहाँ पर बिंदी और तिलक लगाए हो, जिन आंखों से नहीं, यहाँ अंदर की आंखों से देखो। यहाँ अंदर में दिखाई पड़ेगा, आंख बंद करो। जब आंख आप बंद करोगे तो यहाँ प्रकाश प्रकट होगा। राम राम, सतगुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो भी प्रभु का नाम है वो महात्मा जी बताएंगे, गुरु जी बताएंगे। जब आप साधना करोगी तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें से इसमें देखना, आपको ऊपर देखना है। यहाँ और वो भगवान जी इस आसमान के ऊपर रहते हैं, तो ये आसमान जो है तुम्हारी भौहों पर फिट है, आगे ब्रह्मांड है, तो ये इधर दिखाई पड़ेगा। तो अंदर में उधर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए रामायण में लिखा है, मूंद्यो नयन त्रिषितमय भयऊ, पूर्ण चितवत कौशलपुर गयो, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बेहसत तुरंत गयो मुख मान। जो दोनों नयनों को बंद करके अंदर आत्मा से उस परमात्मा के यहाँ जाएंगे, राम जी के यहाँ जाएंगे, तो मुलाकात होगी और तभी सच्ची बात बनेगी। तो इसीलिए अभी हमने तुमको बताया था कि आपने अयोध्या देखी है तो किसी को बताओगे। और किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, देखने से होता। किताब में आपने पढ़ लिया, कल का नक्शा कुछ और था। पहले की राम जन्मभूमि जब ताला खुला तो हमने देखा तो 3 द्वारी थी। आज की राम जन्मभूमि कुछ और है।
आज का नक्शा कुछ और है, कल का नक्शा कुछ और था। तो प्रेमियों जब आंख से देखो, कहते हैं निगुरा जो है वो बाहर से कहता और साधक आंखन देख। हम इसीलिए और भी ये बुजुर्गों में कहावत है कि बेहता मिले कर्म से उड़हरा आँखी देख। लेकिन अब तो जमाना बदल गया है, बिना आंख से देख लिए कोई काम नहीं होता, और आंख से देख भी लेते फिर भी पटरी नहीं खाती। तो प्रेमियों अब क्या करें, जमाना डेवलपमेंट हो गया है। तो इधर तुमने देखा साहब ने सब कुछ बताया और समझाया, और यही बात श्रद्धा की। अब वहां पर वो बैठी है और मतंग ऋषि के आश्रम में राम नाम का भजन वो कर रही है बेचारी कि एक दिन हमारे राम जी आएंगे। वो कब आई थी, जब उसकी छोटी उम्र थी और शादी होने का मामला था। 12 वर्ष समझ लो, 16 वर्ष समझ लो, आज का समझो तो 21 समझ लो, 25 समझ लो बस। तो जब वो उसी जाति की थी तो कमी उम्र में होगी 12-16 में। तो अब 12-16 वर्ष की उम्र से लगा करके और नित्य पर जाति जल भर करके लाती और रास्ता बहोरती, बढ़िया मीठे मीठे फल चक चक करके लाती और रखती। राम जी का सहारा देखती, रोज फूलों से रास्ता बनाती, और जो पूछता कि राम जी कब आएंगे तो कहते आज आएंगे, कल नहीं होगा, आज आएंगे। इतनी बड़ी उसमें श्रद्धा और लगन। शाम हो जाती वो अपने बैरों को खा जाती, राम जी तो आइबे करेंगे, गुरु जी ने बताया है राम जी आएंगे। पर प्रेमियों अपने आप को देख कि तुम अपने राम जी से बहुत दूर जा रहे। तुम्हारे राम जी हैं पर अपने राम जी को कहते चले गए सरकार, अब डर काहे का। पर प्रेमियों सेवरी के राम रोजो कहती कि आएंगे। अब राम जी का सुनी, अभी सेवरी वहां ये काम रोज कर रही है, रोज ताने सुन रही। और जो गुरु का भक्त होता है, जो गुरु का शिष्य होता है, जो भगवान का शिष्य होता है, ताने रोज सुनता है। क्योंकि भगवान जब खुश होता है तो 3-4 चीजें देता है। मत समझो क्यों देता है, तो देवी देवता देते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो भगवान जी को पूजो, सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी इच्छा हो देवी देवता को पूज लो। अभी ये भी समझा देते हैं, भगवान जी जब खुश होते हैं तो दीन, गरीबी, बीमारी और अपमान देते हैं। सुन लो अच्छी तरह, दीन, गरीबी, बीमारी और अपमान। और जब ये दे करके तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं, जो धन तुमको देते हैं वो किसी के पास नहीं होता। आत्म धन बाहर का, और 7 पुश्ते तुम्हारी निहाल हो जाती, आगे की और पीछे की। 3 पुश्ते तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे, तुम्हारा भी चोला तर जाएगा, 3 आगे वाले आने वाले भी तर जाएंगे, और पूरी एरिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा कि भाई उनमें आत्म जागृति थी, उन्होंने राम जी को प्रकट किया। तो तुम्हारी भी समाधि बनेगी, तुम पर भी फूल चढ़ेगा और राम जी पर तो चढ़ ही करेगा। ये है राम जी की पूजा सदगुरु नियम के अनुसार से। फिर देवी जी की और देवताओं जी की पूजा, जिस देवी की पूजा करोगे जो मांगोगे वो फल मिलेगा, बस उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। और अगर सदगुरु की पूजा करते हो तो शब्द भेद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुम करते जाओगे, देवी जी आएंगी, देवता जी आएंगे, वो भी प्रणाम करके चले जाएंगे, ना तुमको कुछ बोलेंगे ना कुछ तुमको देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, इन्होंने ही हमको दिया, उसी से तो ये मांग रहे, अब हम इनको क्या दे, जो देना होगा यही देंगे। जब वही सबके दाता है और उस दाता से वो मांग रहे हैं, तो तुम्हारी सुरक्षा सभी लोग करेंगे, तुम्हारी रक्षा सभी लोग करेंगे, और तुम्हारा सहयोग और तुम्हारे जो है सहारे जितने लोग हैं उन सब पर उस प्रभु की कृपा होगी। इसीलिए कहते हैं जा पर कृपा गुरु कर होई, ता पर कृपा करे सब
वही तो जब गुरु की कृपा है तो प्रभु की कृपा है, सबकी कृपा है। तो प्रेमियों, अब इधर राम जी अयोध्या से चले हैं, कहा वनवास हो गया है। आगे शादी ब्याह का तो आप लोग जानते ही हैं, सुनाएंगे तो बड़ा लंबा होगा, गर्मी बड़ी लंबी है। वैसे लेट आप लोग आए, हम तो लेट आए नहीं। तो प्रेमियों, अब वो चले राम जी चले अयोध्या से चल रही हैं। सारी जनता अयोध्या की राम जी के पीछे चल रही है कि हे प्रभु आप मत जाइए, या तो अलग आप एक राज्य बना लीजिए, नगर बना लीजिए, वहां रहिए, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा, हम पूरा सेवा करेंगे। और रात में उन्होंने तामसा नदी के किनारे जो है रात में सब आसन लगाया, सारी पब्लिक सो गई। और जब सो गई तो वहीं से कहा था, ऐ नर नारियों, अयोध्या वासियों, सब लोग घर वापस चले जाओ, मैं आऊंगा। और उसमें जो आपके यहाँ किन्नर लोग आते हैं मांगने के लिए, वो भी थे। तो उनको विचारों तो कुछ कहा नहीं, और यह ध्यान नहीं रहा। तो वो 14 साल तक बेचारे वहीं रहे, उसी जगह पर किन्नर लोग। अब राम जी इनको सोते हुए चुपचाप नदी उतर करके रथियन चले गए। और अगर रात में नहीं चले जाते तो पब्लिक साथ छोड़ने वाली नहीं थी। धीरे धीरे निषाद राज गो के अपने मित्र के वहां पहुंचे। जब इनके देश की मतलब इनके राज्य की सीमा खत्म होने वाली थी, उससे पहले अपने जन्मभूमि की मिट्टी ले ली और उसको एक कपड़े में लपेट लिया और साथ में रख लिया और गए सिंहबेरपुर के किनारे और एक बगीचे में रुके, जंगल में रुके, बगिया में रुके और वहीं विश्राम किया। कंदमूल फल लक्ष्मण जी ढूंढ के लाए तो सब लोगों ने भोग लगाया। तब तक निषाद राज पहुंचा, पैरों पे गिर पड़ा, ये प्रभु ये क्या दशा है, ये क्या मामला है। सारी बात सुनी कि ऐसा ऐसा है और वनवास जाना है राज्य के लिए। तो कहा हमारा राजा आप ले लीजिए, हम आपके सेवा और यही रहिए। तो कहा भाई तुम अपना राज्य लो, हमारे पिता का जो आदेश है, वचन है, उसका हमको पालन करना। निषाद रोज गो फिर राम जी को लेकर के गंगा नदी के घाट पर पहुंचे। वहां कौन था? केवट। अब केवट ने देखा, कहा देखो राजा राम जी आए हैं, प्रभु राम जी आए हैं, इनको नाव से उतारना। कहा ना, हमारे बस की बात नहीं, हम इनको पार नहीं उतारेंगे। ऐसे बोला, ये नहीं कहा कि नहीं, कहा ऐसे पार नहीं उतारेंगे। तो कहा भैया फिर कैसे उतारेंगे? कहा पहले चरण धोएंगे। नहीं, हमने सुन रखा है कि इनके चरण में प्रताप है, वहां पत्थर नारी बन गई, हमारी नैयो नारी बन जाती है, तो पहले से वैसे और झंझट बचेगा। अब हम दो कहां से रखेंगे? और ये सारे कुटुंब को पालने वाली यही है, यही हमारी कमाई है। अगर यही नारी बन गई तब तो हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? वैसे हम बड़े झंझट में फंस जाएंगे। क्योंकि हमने सुना है कि जिसके पास 2 नारी होती है वो किसी काम का नहीं होता, ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो हे प्रभु पहले हम चरण धोएंगे, चरण धो करके और उसको हम पिएंगे, पी करके चेक करेंगे कि हम तो कहीं नारी नहीं बन जा रहे। उसके बाद में फिर हम नाव पर बैठाएंगे। उसने कहा भाई, राम जी ने कहा जस तेरी मति का है वैसे काम कर भाई। बैठ गए, चरण धोया, कठौती में पिया, ले गए पुरखी पुरखों को छिड़का, घर भर को पिलाया। उसके बाद कहा प्रभु बैठ जाओ, बैठा लिया, उस पार उतार दिया। अब प्रभु राम उतर गए, सीता मैया और सब उतर गए। और जब उतर गए तो खड़े हो गए तो प्रभु राम ने सोचा इसको कुछ उतराई तो हमने दिया नहीं। तो माता सीता ने अपनी मुंदरी उतार करके
दे दिया। तो जब देने लगे तो केवट ने कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं आप भवसागर की उतरैया, हमने तुमको यहाँ पार उतारा है गंगा में, आप हमको भवसागर पार उतार देना। ये पहले वादा करो और वापस जब आना तो इसी घाट से, और नहीं तो हमें दर्शन दिए बिना मत जाना। अब गंगा मैया के स्थान पर खड़े हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है, जब तेरी मति कहे वैसे सिद्ध, जो तू चाहता है हम वही करेंगे। अब उसने केवल इस पार से उस पार किया, खुद भी पार हुआ और सारे कुटुंब का भी ठेका दिलवा लिया। कैसा बढ़िया काम किया। अब सीता माता ने वहीं गंगा मैया का पूजन किया और कहा, जब विजय प्राप्त होकर के वापस आएंगे तो फिर से तुम्हारी पूजा यहाँ करेंगे। अब केवट का भी काम बन गया है, जब दोबारा आएंगी तो पूजा करेंगी तो उसको भी दर्शन हो जाएंगे। तो प्रेमियों, मांगो तो श्रद्धा से ऐसा मांगो कि सदा सर्वदा के लिए रहे। ऐसा ना मांगो कि आज मांगो कल गायब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए। तो मांगो तो ऐसा मांगो जो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहे। वो प्रभु देने वाला देता है और बराबर देता रहता है। तो प्रेमियों, उसने कितनी श्रद्धा से पैर भी धो लिया, चरणाभित्र भी पी लिया और लोक और परलोक दोनों बना भी लिया। कितनी चालाकी से। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए। मन मंदिर राम बसाना है, सतगुरु जी के गुण को गाना है, सतगुरु जी के गुण को गाना है। राम नाम का बन जा दीवाना, नाम का बन जा दीवाना। तुझे सतगुरु जी में लगाना है, सतगुरु जी में लगाना है। तुझे राम नाम तो गाना है, राम नाम तो गाना है। राम नाम पूंजी, राम नाम अंतर की पूंजी। परम धाम चढ़ी जाना है, परम धाम चढ़ी जाना है। तुझे राम नाम धुन गाना है, तुझे राम नाम धुन मिल गया तुझे नाम खजाना है, मिल गया तुझे नाम खजाना है। राम नाम सतगुरु बतलावे, राम नाम सतगुरु बतलावे। परम धाम सतगुरु समझाए, परम धाम सतगुरु समझावे। नाम का बना दीवाना है, नाम का बना दीवाना है। तुझे राम नाम धुन गाना है, तुझे राम नाम धुन गाना है। सतगुरु जी को शीश झुकाना है, सतगुरु जी को शीश झुकाना है। अब प्रेमियों, इस श्रद्धा देखिए।
कहते प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावे मत। अब उन्होंने मात पिता और गुरु की आज्ञा से, क्योंकि मात पिता ही गुरु होते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले वो बच्चा सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, फिर वो जो गर्भवास की मैल छुड़ाती है वो दाई गुरु होती है, फिर जो दूध पिलाता है वो भी गुरु ही होता है, जो नाम संस्करण करता है वो भी गुरु होता है, और जो गुरु दीक्षा देता है वो तो गुरु होता ही है। तो प्रेमियों, अब माता पिता की आज्ञा लेकर के राम जी गए थे। अब राम जी गए तो राम जी अब वहां तो उतर गए पार, वहां उतर गए पार। अब धीरे धीरे चलते हैं कहाँ को, प्रयागराज, जहां की बार कुंभ का मेला लगा हुआ, तीर्थराज प्रयाग। तो वहां कौन बसता था? वहां भरद्वाज मुनि बसाई परागा। उस प्रयागराज में उस समय भरद्वाज मुनि बसते, उनका आश्रम था, और उस आश्रम पर राम जी, क्योंकि नगर में जाना नहीं था, तो उनके आश्रम पर पहुंचे, धनुष बाण रख करके अंदर में गए, संदेशा दिया, फिर दंडवत किया, फिर उनसे विनम्र प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, हमें वनवास हुआ तो हम तपस्या कहाँ करें, कौन सा स्थान अच्छा रहेगा? तो भरद्वाज मुनि के यहाँ रहे। भरद्वाज मुनि ने राम जी को बताया कि तुम यहाँ से जमुना पार करो, और उधर कुछ आदृश जो है संत तपस्या कर रहे हैं, उनको प्रणाम करो, और प्रणाम करके तुम जमुना के उस पार धीरे धीरे दक्षिण दिशा में चित्रकूट चले जाओ। मंदाकिनी के किनारे कामदगिरी पर कुटी बना करके आराम से तपस्या करो, वहीं बहुत से ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या के लिए तपोस्थली सबसे अच्छी होगी। तो प्रेमियों, आप लोग जब कोई अच्छे काम को करते हो, शादी विवाह करते हो, कथा भागवत करते हो, तो मुहूर्त पंडित जी से पूछते हो कि नहीं पूछते? किसी बुजुर्ग से सलाह लेते हो कि नहीं लेते हो? अब तो राम जी को वनवास अयोध्या से हो ही गया था, अब किससे सलाह लेते? फिर बुद्धि ने काम किया तो कहा ये तीर्थराज प्रयाग के सबसे बड़े महात्मा हैं, इन्हीं से सलाह पूछते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो सलाह और आशीर्वाद, पानी सलाह और आशीर्वाद राम जी से लिया। राम जी ने लिया किससे? भरद्वाज मुनि से। अब भरद्वाज मुनि से सलाह लेने के बाद वो धीरे धीरे वहां से चले। अब चलते हैं बांस का बेड़ा बना करके जमुना जी में उस पार उतर जाते तीनों लोग। चलते चलते चित्रकूट पहुंच जाते हैं, तो वहां के आदिवासी लोगों ने उनके साथ खूब मदद किया, उनकी कुटिया बनवा दिया। कुटिया बनवा देने के बाद बच्ची नॉर्मल पानी, कुटिया बनवा देने के बाद वहीं उन्होंने पूजन किया, मंदाकिनी में स्नान किया, और 12 वर्ष तक वहीं तपस्या की चित्रकूट में। जब अयोध्या के लोग आने और खूब जाने लगे तो सोचा यहाँ अब अच्छा नहीं है। और दूसरी बात कि उन्हें निशाचरों का नाश भी करना था। तो अभी सेवरी वहां बैठी है, ध्यान लगाए रहना, नहीं कथा छूट जाए। सेवरी वहां रोज वही काम कर रही जो कर रही थी, झाड़ू लगाना, फूल सजाना
और बैल बरकटे लाना और भगवान जी को कहना कि आज ही आएंगे। ये काम वो कर रहे, रोज ताने सुन रहे, रोज गाली बुराइयां सुन रही, इनके भगवान आएंगे, देखा इनके राम आएंगे, रोज ताने सुन रहे। अब राम जी तो अभी चित्रकूट बैठे हैं। फिर 13वें वर्ष में राम जी चले चित्रकूट से अनुसुईया के आश्रम, गुप्त गोदावरी, नारायणगढ़, खरबड़ होते हुए धीरे धीरे वहां महाराष्ट्र पंचोटी पहुंच गए, त्रिवेंकेश्वर। वहां तर्पण किया गोदावरी में और वहीं लीला खेली। माता सीता से कहा जब तक करो अगिन में वासा तब तक करो निशाचर नशा। तो कहा ठीक है। दोनों लोगों ने मंत्रणा कर ली, लक्ष्मण को भी नहीं पता। और माया की सीता वहां बैठ गई, सीता माता अग्नि देवता के साथ चली गई। और अब वहां आती है सूर्पनखा। शादी करने राम जी से लक्ष्मण जी से जब बात नहीं बनी तो उसका नाक कान काटा गया। नाक कान काटा गया तो पहले वो खरदूसर के पास गई, खरदूसर आए, वो भी मारे गए। मरे कैसे? अगस्त मुनि ने राम जी को ऐसी विद्या बता रखी थी कि पूछो मत। उन्होंने सम्मोहन कर दिया, उनको राम जी दिखाई पड़े, इनको राम जी दिखाई पड़े, इनको कृष्ण भगवान राम जी वाली माया हो गई। इनको राम जी और आगे वो राक्षस, अगले को राक्षस, अगले को राम जी। एक दूसरे को यही दिखाई पड़े, ये राम है वो राक्षस। एक दूसरे को मार मार के सब मर गए, मार मार के मर गए। अब जब मार मार के मर गए तो इधर वो लंका पहुंची। लंका से रावण आया और इधर मामा मारीच माया का मृग बन गया। सीता माता ने कहा कि जाओ इसका मृग छाला लाओ, भजन करने में अच्छा रहेगा। लक्ष्मण जी कह रहे क्या चक्कर में फंसे हो, छोड़ो जाने दो, ये कोई माया भी कोई राक्षस होगा। कहा नहीं, हमें तो यही चाहिए। तो अब कहते हैं, कहेंगे नहीं वो। तो प्रेमियों अब गए राम जी, उसको जब मारा तो राम जी की आवाज में बोलने लगा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा तुम जाओ जल्दी, तुम्हारे भैया कष्ट में। कहा नहीं, हमारे भाई को कोई कष्ट नहीं हो सकता। कहीं नहीं, तो हमको कोई लालच है इसलिए। अरे कहा माता क्यों उसको लगाती हो लांछन, बस तुरंत हो बांध करके चले गए। इधर रावण का दांव लग गया, वो फट से पहुंचा, कहा बंधी बिच्छा नहीं लेंगे। पहले भी चेक कर लिया था कि सब बंधा है। और जैसे बाहर आई बस स्वर्ग में विमान में लेकर के उड़ चला। जटायु ने खूब युद्ध किया, खूब युद्ध किया, पर अब वो पक्षी राज कहां से जीत पाते, उनके पर को काट दिया। वो चला गया लंका। प्रेमियों धीरे धीरे वो लंका पहुंच गया। अब जब राम जी आए तो कुटिया में सीता है ही नहीं। राम जी परेशान होने लगे, सब परेशान। अब सब लोग यही विचार कर रहे और राम जी कह रहे हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कहते कहते पूछते 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 धीरे धीरे ढूंढते ढांढते माता सबरी के आश्रम पर पहुंचे। अभी बीच में और भी है कुछ, लेकिन उसको बताएंगे तो और देर लगेगी, आपको गर्मी भी और देर से लगेगी। तो प्रेमियों वहां पहुंचे। अब जब पहुंचे तो कौन सा साल हो गया? 14वां। अब कितने साल पहले वो आई उसका कोई पता नहीं, पर अयोध्या से भी 14 साल उसके पास पहुंचने में राम जी को लग रहा है। और उसने किसी प्रकार की आशा
नहीं छोड़ी। अगर आपका आदमी, आप बेटा कहीं चले जाए तो कहेगा बस 2 साल होगा अब काम खत्म, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, राम नाम सत्य है। और उसने किसी प्रकार की आस नहीं छोड़ी, रोज लगी रही। अब 14वें वर्ष में राम जी उसके यहाँ पहुंचे। वो देख रही है, आप ही राम हो? कहा हाँ हम ही राम है बेटी, बच्ची हम ही राम है। हाँ, बैठाया बड़े भाव से, चक चक करके बेर खिलाने लगी। राम जी प्रेम से खाने लगे। अभी सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे अगर पति पत्नी को दे दे तो पत्नी ना पति का खाएगा ना पति पत्नी का खाएगा। तो अब सेबरी दे रही काट काट करके, भाव में, भक्ति में, और राम जी उसको खा रहे। राम जी ने माता सेबरी भीलनी के बेर खाए और कृष्ण भगवान ने विदुर का साग खाया। क्यों खाया? और सुदामा कितने दरिद्र थे, उनको क्या नहीं दिया? तो प्रेमियों, प्रभु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, सच्चे संत सदगुरु के शरणागत हो जाओ, तब सच्ची भक्ति करो। और जब सच्ची भक्ति करोगे तो भगवान खुश होगा, तो माला माल हर प्रकार से करेगा। मतलब एक तरह से नहीं, हर प्रकार से करेगा। जब हर प्रकार से करेगा तो लोग अगल बगल वाले तुम्हें देख करके जलेंगे, अरे कल तो इसके पास कुछ नहीं था, आज कहाँ से आ गया, हे भगवान इसके घर में कोई अटुआ बटुआ तो नहीं निकला खकरा गगरा जो रातें रात खोद करके इतना बलवान बन गया। लेकिन वो देने वाला दे रहा है, बरकत कर रहा है, उसी को कहते हैं बरकत। अब वो बरकत कर रहा है तो हर प्रकार से उसमें दया कृपा हो रही है, उसकी दया कृपा बरस रही है, और उस दया कृपा में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो प्रेमियों बोलो, निषाद राज के यहाँ गए राम जी, तो निषाद राज को दर्शन मिला कि नहीं? केवट को मिला कि नहीं मिला? केवट को भवसागर उतरने का रास्ता मिल गया कि नहीं मिल गया? अब धीरे धीरे जटायु का उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? और उसके बाद में माता सेबरी का उद्धार हुआ कि नहीं हो गया? सब कुछ उनका काम बन गया कि नहीं बन गया? तो आप भी अगर सेबरी की तरह श्रद्धा से परमात्मा को पूजेंगे, अपनी आत्मा से, श्रद्धा से, प्रेम से, तो सब कुछ मिलेगा। मेरे सदगुरुदेव भगवान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो मेरे जो सदगुरुदेव भगवान बराबर सब कुछ सजाते रहे कि देखो बच्चों, मैं हाड़ मांस का पुतला नहीं हूं, मैं जो करने आया हूं करके ही जाऊंगा, बिना किए मैं जाने वाला नहीं। जो पेड़ लगाया है उसका फल खाए बिना मैं नहीं जाऊंगा। और ये जो मेरे सामने बहु बेटियां बैठी हैं, नारियां बैठी हैं, इनकी चोड़ियों में जब तक हीरे नहीं जड़े जाएंगे, सतयुग नहीं आ जाएगा, तब तक हम जाने वाले नहीं। तो प्रेमियों, जो प्रभु होता है, परमात्मा होता है, संत होता है, सदगुरु होता है, सर्वज्ञ होता है, वो सब कुछ देता है। और सुनो, देता कैसे है ये भी सुन लो। अब थोड़ा सा आपको वो भी बताते देता कैसा है। एक राजा और रानी थे। राजा रानी बड़े श्रद्धालु थे, बड़ी भगवान जी की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की। और नारद जी एक दिन आए तो कहा, महाराज देख लीजिए, काफी दिन हो गया, एक भी बच्चा नहीं हमारी गोदी में, राजपाट कैसे चलेगा? कहा देख रहे 4 जन्म तक तुमको कोई अच्छा बच्चा नहीं और ना ही होगा। अब बेचारे अधीर हो गए कि हे भगवान, इतने दिन से हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे, बोल रहे, को बच्चे ही नहीं, अब तो नहीं होगा। भगवान जी कह रहे, नारद जी भगवान कह रहे। अब वो अधीर हो करके फिर भी वो भगवान की पूजा करती है। एक दिन एक महात्मा आया और महात्मा जी दरवाजे से निकले, अरे बच्ची, तेरा सब कुछ बन जाए, तेरा भला हो, तेरे लाल जी तुझको मालिक लाल देगा। इस भूखे
फकीर को इस भूज के साधु को तो रोटी खिला दे। कहा ये महाराज, बिछाया तो कहा मुझे 4 रोटी चाहिए, 4 रोटी। कहा ठीक महाराज आप बैठिए। श्रद्धा भाव से उनको बैठाया आसन पे, हाथ पैर धुलाने को। अब यही समझो धुल दिया या धुलाने के लिए दिया। भाव तो यही है कि कोई आया है संत महात्मा दरवाजे पर तो उसका चरण पे अर्घ नया जाता है, मतलब अर्घ दिया जाता है, धुला जाता है अपने आप से और साफ किया जाता है, वो दिया जाता है पीढ़ा ही बैठने के लिए, घर वाली पीढ़ा बैठने के लिए। उसी तरह उन्होंने बैठाया और तुरंत अपना जो भोजन प्रसाद था वो बनाने लगी। रोटी बनाया और बढ़िया मस्त बेसन की, उसको बेधरी की रोटी देहात में कहती, बेसन की मस्त 4 रोटियां और बढ़िया फर्स्ट क्लास ला करके रखा, घी लगा करके। महाराज जी ने भोजन प्रसाद प्राप्त किया। जब आत्मा तृप्त हुई तो कहा बच्ची तू परेशान है? क्या परेशान? जा, तुझको मैंने 4 लाल दिए, 4 बेटे होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक 4 बेटे होंगे और मेरी बाड़ी कट नहीं सकती। आप इसी साल से होंगे और बराबर होंगी, और जब मैं आऊंगा दोबारा तो नहीं होंगे तो मुझे रोटी मत खिला। वो चली गई। अंदर में भगवान जी चले गए। कहा भगवान जी ही जाने। रानी गर्भवती हो गई उसी साल में, एक लड़का हुआ। साल न बीते दूसरा हो जाए, 4 साल में 4 लड़की हो गई। अब 5वें साल नारद जी आए उसी रास्ते से और उसके यहाँ 4-4 बच्चे खेले। नारद जी देखा तो खोपड़ी खराब। नारद की कहें ये कैसे हो सकता है, ये किसके बच्चे हैं? दूसरे से पूछे। कहा अरे महाराज जी के बच्चे हैं। और किसके बच्चे हैं? 4-4 हैं, 4 लाख। अब और खोपड़ी उनकी खराब था। तेरे विष्णु की मेरी बेइज्जती करवा दिया और मुझसे कहा था इसके 4 जन्म कोई नहीं, उसके 4-4 लड़के कहाँ से? रे बाप रे बाप, मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। कहा राजन, कहा ये महाराज आइए आइए बैठे। अब मारे लज्जा के कैसे बैठे, न पानी पिया न दाना। कहा ये कैसे? अरे कहा भगवान जी की कृपा है, विष्णु भगवान की भी की कृपा है। विष्णु भगवान के नाम बोलता तो दे ही जर गए। नारद के दे ही जर गए। माँ जर भुट्टी। अब कहीं ठीक है पानी वानी नहीं पियेंगे, फिर पियेंगे। मैंने गुस्सा तुरंत है वैकुंठ का की तरफ दाब दिया उन्होंने रास्ता। धरा धुरा सर तपस्या वाला। और विष्णु भगवान देख रहे हैं। लक्ष्मी से कहा अरे तैयार रहना बिल्कुल चालाकी से, आज आफत आ रही है। और नारद से क्या चलते चलते और तुरंत इनकी छाती पर जौन 10-5 लात मारेंगे। क्यों न हो जानी है विष्णुओं की कैसे कहा हमारी इतनी बेइज्जती करवाया है। अब नारद बड़े गुस्से में लिए अंजीरा मंजीरा ईड़ा बीड़ा पहुंचे वहां। अजमन नारायण न भजमन नारायण कुछ हमारे जिद में जलापा में पहुंचे। अब भगवान ने देखा कि वो है तो अरे मर जाएंगे। अरे बाप रे बाप, अब जान गई, अब नहीं बचेंगे लक्ष्मी, अब जाने वाले हैं। अरे अब विष्णु भगवान वो चिल्लाने लगे। अब ये सब जब तक 5 पहुंचे तो देखे अब चिल्लफू मची। तब इनका तो गुस्सा हवा थोड़ा ठंडे पड़ गए। तो कहा माता क्या बात? अरे कहा कुछ नहीं, दिल में बहुत बड़ा दर्द है भगवान जी के, और कह रहे हैं बचेंगे नहीं, मर ही जाएंगे। अब तो हम क्या करें नारद, हम भी विधवा हो जाएंगे। अब तो बड़ी मुसीबत फंसी, कोई ना कोई उपाय करो। अरे कहा भगवान जी पूछो उपाय क्या है? तो कहा भगवान जी कोई उपाय है? कहा नारद उपाय है, पर जल्दी करोगे तो बचेंगे। हमको एक दिल चाहिए किसी इंसान का, अगर अपना दिल दे निकाल करके हम लगा लें तो वो अच्छा हो जाएंगे हम, और नहीं तो हम बचेंगे नहीं। हाँ राम, अब हम जा रहे हैं। अब नारद ने कहा लक्ष्मी से जल्दी छोड़ी और कटोरा लाओ, मतलब चक्कू और कटोरा दे दो।
अब चाकू और कटोरा ले लिया, अब चले, कहा जल्दी जाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। अब ढूंढने निकल पड़े और जैसे थोड़ी दूर गए दोनों लोग आराम से बैठे हैं स्वर्ग वैकुंठ में, विष्णु भगवान और लक्ष्मी। अब वो दिल ढूंढने तीनों लोक में जा रहे हैं, कहीं दिल विलीन नहीं रहा। जेल सुना कर भाई अपना दिल निकाल के देगा, अब मर जाएगा कि रहेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों दे देते। जब उस महात्मा के पास पहुंचे, कहा विष्णु भगवान की बहुत तबीयत खराब, इतनी तबीयत खराब है पूछो मत, वो मर जाएंगे। कहा अच्छा हमारे भगवान मर जाएंगे, क्यों? अरे कहा हमको एक मनुष्य के दिल की जरूरत है, उस दिल को ले लेंगे, लगा लेंगे, बट्टी पका लो, छोड़ी लाओ, कटोरा लाओ, चक्कू लाओ। बस तुरंत उसने अपना दिल कहा है भजमन नारायण हरे हरे, हे नारायण तुम्हारे लिए अर्पण है। तो तुरंत पेट फाड़ा और अपना दिल निकाल करके कहा लो नारद ले जाओ, कटोरा दे दिया। और उस समय जो है हड्डियों में प्राण होता था, इतनी जल्दी कोई मरता नहीं। अब नारद को कटोरा दिया और वो चक्कू कटोरा लेकर के नारद भागे, फिर भजमन नारायण हरे हरे। अब जैसे पहुंचे वहां तो फिर से भगवान जी अरे मर जाएंगे, अरे गिर जा रहे हैं, और कब से नारद जी तीनों लोग में खोज रहे लिए कटोरा। तो नारद की तरह कटोरा लेकर के मत घूमो, फिर मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब नारद लेकर के उसको पहुंचे, उसको लिया और भगवान जी ने आंख मूंदा, दिल तो हो गया गायब, जहां का था वहां लग गया और वहीं से आशीर्वाद हो गया और भगवान जी भी गायब हो गए। आए वहां साधु को दर्शन दिया, जिसने 4 लाल दिए थे, भगवान जी का दर्शन पाकर के वो निहाल हो गया। और फिर भगवान जी वैकुंठ में भी बैठे और उसके भी सामने बात भी कर रहे। और भक्तराज दिल क्यों दे दिया था? अरे भगवान का सब कुछ है तो काहे ना दे दे, हमारा किस काम का? अगर भगवान के काम कुछ आ जाएगा, प्रभु के काम का आ जाएगा तो हमारा तो काम बन जाएगा। हमारा क्या है? तन मन धन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या मेरा है? ये जगत नाशवान है, मायावान है, इसको क्या करेंगे? हमने सब दे दिया प्रभु। कहा ठीक है, वो चतुर्भुजी दर्शन कर रहा और भगवान जी वहां बैठे, उसको लगाया, छोड़ी कटोरा नीचे रखा, कहा ठीक है? कहा हाँ नारद अब ठीक है, दर्द अब पहले से बहुत ठीक है, अब जो है आराम हो गया है। 70% 30% अभी जो है कुछ दर्द है, मगर 70% ठीक है। बताओ तुम अपना हाल बताओ। हाय राम, क्या बात है नारद? तो कहा ये महाराज, तुमने तो कहा था उस राजा को, रामपाल को 4 जन्म तक कोई लड़का नहीं, उसके तो 4 लड़की। तो कहा भाई हमने नहीं दिया। हे नारद हमने नहीं दिया। कहा फिर किसने दिया? कहा जिसने मुझको दिल दिया उसी ने उनको लड़का दिया। अब हम क्या करें बताओ, हम क्या करें? जिसने हमको दिल दिया उसने उनको लड़का दिया, अब हम क्या करें? भक्त के बस में है। तुमने ना मुझको दिल दिया और ना हमने तुमको कुछ, उसने मुझको दिल दिया तो मैंने उनको जो उसने कहा वो हमने किया। अब हम उसके बस में हो गए। जो हमें दिल दे सकता है, हमारे लिए जान दे सकता, आत्मा दे सकता है, उसके लिए तो मैं बिका पड़ा हूं। अरे भाई, जब सुदामा चलते थे तो रास्ते में लाडू बैल लेकर के कृष्ण भगवान रास्ते में मिलते थे। बैठो बैठो बैठो, चलो हम द्वारिका के सामने उतारेंगे, तुम चिंता काहे करते हो? हाँ, तो प्रेमियों भगवान भी उसी को देता है जिसके पास श्रद्धा होती है। प्रेमियों सत्संग हमने यहाँ बहुत बार सुनाया और बहुत कुछ सुनाया। हमने सोचा कि अब की बात तुमको श्रद्धा की बात सुनाएंगे कि तुम में श्रद्धा पैदा हो जाए। तो कभी भी भगवान का निरादर नहीं करना चाहिए। वो जो भी कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। वो तो तुम्हें समझाता है कि तुम्हें कुआं इधर कूदना मत, लेकिन तुम वही काम करोगे जो उसने मना किया। तो प्रेमियों उस प्रभु भगवान को जिसने अपना दिल दे दिया, अपने प्राण दे दिए, तो भगवान उसके लिए तो बिक गया। सब कुछ उसे देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, कुछ नहीं बाकी रहेगा। और नहीं तो इतिहास गवाह है कि माता पार्वती ने, सती ने तो नहीं दिया,
पर भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, वो न कान जो जिसके सर पे रखोगे हाथ वही भस्म हो जाएगा। अब बताओ उसके चक्कर में खुदे भागे भागे। तो भगवान कितना भोला है, कितना भोला भगवान है, कितना दयालु भगवान। और आप कहते हो अरे भगवान वहां सुनते ही नहीं, बहिरा है। और इसी तरह अपने गुरु को भी कहते हो क्यों बहिरा है। देखो एक भगवान होता है जो उस आसमान के ऊपर रहता है, स्वर्ग में, वैकुंठ में, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, वो सुनता है, सब कुछ जानता है, तुम्हारी बात को मानता है। एक भगवान वो होता है जिसको सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, वो भगवान से मिला होता है, नीचे से ऊपर तक बराबर आना और जाना रहता है। जो भगवान को देख ले, भगवान की गति को जान ले, वही भगवान है। और इस नर्तन चोले में अगर नर्तनधारी भगवान नहीं होगा तो आप मानोगे क्या? अगर नर्तनधारी नहीं होगा तो मानोगे? जब नर्तनधारी होगा तब भी मानोगे, हमारे तुम्हारे जैसा। और अगर चतुर्भुजी भगवान अभी प्रकट हो गया तो सिट्टी फिट्टी घूमोगे, बोली नहीं फूट रही, भगवान तब तक गायब। और कुछ किसी से कह रहे पागल बना रहा है भगवान के सामने प्रकट है। तो प्रियो भगवान प्रकट होता है इन्हीं चर्म आंखों से और अंदर के दोनों आंखों से देखा जाता है। और जो दोनों नैनों से देखता है, अंदर और बाहर के, इसीलिए कहते हैं अखियों के झरोखे से तुझे पूंजो मैं बावरी। तो बावरी बन करके जो पूंजता है, मतलब किसी प्रकार का मोह ना हो, शंका ना हो, उस पर प्रभु पूरी दया करता है। अगर वो कहेगा ये ले जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, तो तुम्हारा वो हो ही जाएगा। पर अगर शंका तुमने किया तो तुम्हारा काम तो होगा, फिर उसका भोग तुम्हें भोगना अवश्य पड़ेगा। इसलिए कभी भी भगवान जी पे, सदगुरुदेव भगवान पर शंका नहीं करना और बराबर अपने सदगुरुदेव भगवान और भगवान से प्रार्थना विनती करते रहना। और जब जब कोई दुख मुसीबत आवे तो हम एक तुमको महामंत्र बोलते हैं, वो सर्वेश्वर का महामंत्र है, वो परमपिता परमेश्वर और रामेश्वर का राम जी का है। कभी भी वो सदगुरुदेव भगवान वो सर्वेश्वर है, इसीलिए उसको कहते हैं सदगुरु जय गुरुदेव। जय और देव जो है आदर सूचक शब्द है। गु और रू जिसको कहते हैं गुरु, तो रू माने प्रकाश, गु माने अंधकार। और जय तो सबकी बोली जाती है, इसलिए कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अपने गुरुदेव की तरह हम पर दया करो। तो ये गुरुदेव भगवान कौन है? वो सर्वेश्वर स्वामी, अनामेश्वर स्वामी, सतधाम के रहने वाले मालिक, उनको सतगुरु जय गुरुदेव कहते हैं। किसी प्रकार की मुसीबत पड़े तो इतनी चीनी का दाना ले लो, इतना इतना, और इस पे हथेली पे रख लो, 10 बार बोलो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, अपने मन में बोलो, उसे फूंक मारो। और जिसकी तबीयत खराब हो उसको फका दो, उसके मुंह में डाल दो। अगर बेहोश हो जाए है तो मुंह में डाल करके उसके कान में, दाहिने कान में मुंह लगा करके बोलो सतगुरु जय गुरुदेव, भगवान का नाम बोलो, सतगुरु जय गुरुदेव, प्रभु का नाम बोलो, जो तुमको आवे, पर सतगुरु जय गुरुदेव नाम बोलो, वो तुरंत आँख खोलेगा। अगर उसका समय पूरा है तो वो बताएगा कि हमने महात्मा जी को देखा है, फिर महात्मा जी उसको आराम से ले जाएंगे, उसको जमराज नहीं ले जा सकता। और अगर समय नहीं पूरा है फिर उसको अस्पताल ले जाओ, बिल्कुल चंगा हो जाएगा, फिर वो मरने वाला नहीं, और ना कोई भूत प्रेत कुछ कर पाएगा, बिल्कुल चंगा। फिर उसके बाद में वो सदगुरुदेव भगवान को भजेगा। तो ये कलयुग के सच्चे नाम होते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, नाम रता ना धन गुरु से लेना, नाम रतन धन गुरु से लेना, श्रद्धा भाव से सेवा करना, सदा भाव से सेवा
नाम गुरु का तुम्हें अनुसरना, गुरु चरण तुम्हें शीस धरना, सतगुरु नाम भजन मन करना, भाव से तुम सबको है तरना, गुरु चरणन में तुमको रहना, मानो सतगुरु जी का कहना, श्रद्धा भाव से शीस झुका